नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। आज जो हम बातचीत करने जा रहे हैं उसका उद्देश्य है कि आप अपने जीवन को पहले की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर महसूस कर सकें। इसके लिए मैंने लेक्चर के अंत में कुछ प्रश्न भी छोड़े हैं जिस पर विचार करके आप अपने जीवन को खुद बेहतर कर सकते हो। आज शुरू करते हैं एक सवाल से। आप जीवन में सबसे ज़्यादा सम्मान किसका करते हो? उन लोगों का जो कि सफल हैं या वो लोग जो जीवन में असफल हैं? इसलिए आज का विषय है कि जीवन में जो सफलता हर चीज़ तय नहीं करती है। हम जीवन में सम्मान उनका अधिक करते हैं जो सामान्यतः जीवन में सफल नहीं रहे हैं। अब आते हैं, बातचीत करते हैं। अभी आपने देखा होगा एक कोरोना संकट के दौरान बहुत सारी तस्वीर वायरल हुई है जिसमें कुछ डॉक्टर इलाज करते करते उनकी स्वयं की मौत हो गई। और वो फोटो तो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई है जिसमें एक डॉक्टर है जो तय हो गया है कि अब वो जीवित नहीं बचेगा, वो अपने बच्चों से अंतिम विदा लेने आया है। अभी सवाल ये पैदा होता है कि जिस डॉक्टर को मरीज को बचाने की जिम्मेदारी रखी गई थी, अगर वो खुद असफल हो जा रहा है, खुद मर जा रहा है, तो क्या हम उस डॉक्टर का सम्मान करेंगे? जैसे मैं पूछूंगा, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा होगा जो ये कहेगा मैं सम्मान नहीं करूंगा। तो आखिर उस डॉक्टर अपने उद्देश्य में सफल तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम क्यों सम्मान कर रहे हैं? इसी से वो बात हमारे सामने आती है कि जीवन में सफलता हर चीज तय नहीं करती। अंत भला तो सब भला, जो जीता वो सिकंदर एक तरह से सही पैमाना नहीं है किसी भी व्यक्ति के मूल्यांकन करने का। अब देखते हैं, ऐसे हमारे पास हजारों उदाहरण मिल जाएंगे जो इस बात को सिद्ध करेंगे कि लक्ष्य पाना बड़ी बात नहीं होती है। एक इंसान जिसने एक गुलाम देश में जन्म लिया, उसने बड़ी मेहनत से जो उसके जो मालिक देश था, अंग्रेज थे, उनका जो सबसे बड़ा एग्जाम था उसको क्वालिफाई किया। उस अंग्रेजों के प्रशासन में उसने बड़ा पद प्राप्त किया। फिर उसने वो छोड़ा, उसने जीवन का उद्देश्य तय किया कि देश को मुझे आज़ाद कराना है। संघर्ष किया उसने। सबसे बड़ी जो कांग्रेस पार्टी थी उसके वो अध्यक्ष बने, तब भी उनको संतोष नहीं हुआ। उन्होंने अपनी सेना बनाई और सेना बनाने के बाद विदेश गए और उनका अंतिम लक्ष्य क्या था कि मुझे देश को आज़ाद कराना है। और आज़ादी से पहले वह गायब हो गए, या कह सकते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई, या ऐसा माना जाता है कि वह 1945 के बाद सामने नहीं आए। वो अपने उद्देश्य पे सफल नहीं हो पाए। उन्होंने वादा किया था कि मैं देश को आज़ाद कराऊंगा। हम सब उनका नाम समझ चुके होंगे, वो है सुभाष चंद्र बोस। लेकिन सुभाष चंद्र बोस आज़ादी नहीं देख सके, लेकिन हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो सुभाष चंद्र बोस का सम्मान नहीं करता होगा। इसलिए निष्कर्ष ये आता है कि किसी व्यक्ति का सम्मान इस आधार पे कभी मत कीजिए कि उसने जीवन में सफलता कितनी प्राप्त की, बल्कि इस आधार पे करनी चाहिए कि उसने कोशिश कैसे की। भगत सिंह 23 साल की उम्र, और 23 साल की उम्र में वो शहीद हो गए, और उनका भी सपना था देश को आजाद कराने का। अंबेडकर चाह रहे थे कि समाज में पूरी समानता आ जाए, लेकिन आजादी के बाद संविधान भी बनाया गया, लेकिन उनके जीवन काल तक वो समानता उन्होंने नहीं देख पाए। इसका अर्थ क्या हो रहा है कि बार बार ये चीजें एक ही बात तो कह रही हैं कि इसके अंत नहीं, सफल नहीं हो पाए अपने उद्देश्य में, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सम्मान की नजरों से देखे जाते हैं। आप जितने महान लोगों को देखोगे, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने अपना सपना पूरा कर पाया होगा। इसलिए खुद का भी मूल्यांकन जब करें, अपने मूल्यांकन में कभी कभी हम बहुत ज्यादा यथार्थ की ओर जब जाते हैं तो ये करने लगते हैं, अपनी असफलताओं पे ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। अगर हमें अपनी सफलता नहीं मिली है तो हम अपने को दोषी ठहराने लगते हैं। आपको सिर्फ एक बात को ध्यान में रखना है कि क्या मेरे में जो क्षमता थी, मैं क्या उसका प्रयोग कर पाया? अगर हमने प्रयोग कर लिया है तो हम सम्मान के पात्र हो सकते हैं। जैसे मैं अक्सर अपने विद्यार्थियों से पूछता हूं कि भाई जो लोग, भाई सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी,
भगत सिंह, अंबेडकर ये अपने जीवन में लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन आप सम्मान क्यों कर रहे हो? अब उसी से हमें एक और दिशा मिलती है। हम सम्मान तो कर रहे हैं, लेकिन वो कौन सी चीज है जो सब में कॉमन है? तो कॉमन ये है कि एक व्यक्ति जो कर सकता था इन्होंने किया। सुभाष चंद्र बोस जो काम कर सकते देश को आजाद कराने के लिए किया। भगत सिंह जो कर सकते थे उन्होंने किया। तो हम सम्मान किस आधार पे कर रहे हैं? सफलता के आधार पे नहीं कर रहे। हम इस आधार पे कर रहे हैं कि हमारे में जो क्षमता थी उसको हमने अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह से लगाया कि नहीं लगाया। अगर हमने लगा दिया है तो हम उसका सम्मान कर सकते हैं और हम अपने बारे में भी राय बना सकते हैं। कभी कभी मैं विद्यार्थियों से इस बात को करने के लिए अपनी पहली क्लास में चर्चा करता हूं। एक बार मैं क्लास में चर्चा कर रहा था और मैंने पूछा बच्चों से कि तुम सबसे ज्यादा सम्मान किसका करते हो? एक नया नया विद्यार्थी आया था, उसने कहा कि मैं अपने पिताजी का सम्मान करता हूं। तो मैंने कहा कि क्यों सम्मान करते हो? वो चुप रहा। तो फिर मैंने कहा कि भाई कहीं तुम इसलिए सम्मान तो नहीं कर रहे कि तुम्हारे पिताजी सफल नहीं हो पाए? वो नाराज हो गया, नाराज होकर क्लास से चला भी गया। फिर भाई बच्चों को भेजा गया, 2-3 दिन बाद उसको बुलाया गया और फिर वो चर्चा मैंने क्लास में शुरू की। मैंने कहा कि उससे पूछा तुम अपने पिताजी का सम्मान क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा वो मेरे लिए बहुत मेहनत करते हैं और वो मेरे लिए चाह रहे हैं कि मैं आईएएस बन जाऊं। तो फिर मैंने कहा क्यों चाह रहे हैं वो आईएएस बन जाऊं? तो उन्होंने कहा कि उनके जीवन में बहुत सपने थे कि मैं अपने परिवार को आगे ले जाऊं, वो नहीं ले जा पाए और वो चाह रहे हैं कि मैं उस और आगे बढ़ूं। इसका मतलब फिर मैंने कहा इसका अर्थ क्या है कि भले उन्होंने अपने सपने नहीं पूरे कर पाए, लेकिन उसके बावजूद आप सम्मान क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो जो कर सकते थे उन्होंने उसके के लिए किया। इसलिए हमारे सामने एक रास्ता समझ में आता है। और एक रास्ता क्या समझ में आ रहा है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह देखना होगा कि हम अपनी पूरी क्षमताओं का उपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इसी के छोटे संदर्भ में मैंने इसके पहले वाले वीडियो में मैं कर सकता था मैं बातचीत की थी और वहां भी मैंने इस बात को कहा था कि आप में जो भी क्षमता है अगर आप पूरी तरह से लगा दें तो फिर आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर लक्ष्य नहीं मिल पा रहा है तो आपको अफसोस नहीं होगा। उसी तरह अगर जीवन को आपको सुखमय बनाना है और बेहतर बनाना है तो आपको सही मूल्यांकन करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति अगर जीवन में सफल नहीं हो पाया है और आपकी नजरों में अगर वह बहुत सम्मान नहीं प्राप्त कर पा रहा है तो प्रकारांतर में यह भी एक गलत संदेश देता है। हमें यह देखना होगा जो व्यक्ति भले सफल नहीं हो पाया है क्या उसने अपनी पूरी क्षमता लगा दी है। तो इसलिए अंत में हम लोग इस बात पे बातचीत कर सकते हैं कि आपको अपने से 2 सवाल पूछने चाहिए। अपने बारे में पूछ के देखिए कि क्या मैं जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगा हूं उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं अपनी पूरी क्षमता लगा दे रहा हूं। और आप लगा भी दे रहे हैं तो आपको सफलता का डर हटा देना चाहिए। अगर आप सफल भी नहीं होते हैं तो अपनी क्षमता लगाने के बाद वह एक स्तर प्राप्त कर लेंगे जिस लक्ष्य की ओर आप अग्रसर हो रहे हैं। और दूसरा ये सवाल आज से शुरू कर सकते हैं कि मैं जीवन में सम्मान सफलता के आधार पर नहीं करूंगा बल्कि लोगों की कोशिशों के आधार पर करूंगा। और देखेंगे इन दोनों प्रश्नों का जैसे ही आप मूल्यांकन ईमानदारी से करेंगे तो आप पहले से अच्छा महसूस करेंगे और आप जीवन को भी ज्यादा बेहतर बनाने में सहयोग करेंगे। धन्यवाद।